नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र कुमार। स्वागत है आपका स्टेट सफर के यूट्यूब मंच पे। दोस्तों, आज इस वीडियो में बात राहुल गांधी की। राहुल गांधी ने आज सीधा हमला बोला एनडीए सरकार पे। एनडीए सरकार पे राहुल गांधी ने फाइनेंशियल एक्सप्रेस से बात करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि वर्तमान में लोकसभा सत्ता पक्ष बहुत कमजोर है। सत्ता पक्ष और विपक्ष में ज़्यादा बहुत बड़ा अंतर नहीं है। और जब सत्ता पक्ष कमज़ोर होता है और गठबंधन का धर्म निभाने की बात होती है, तो फिर गठबंधन का धर्म क्या है? जो इस बात को समझता नहीं, वो गठबंधन का धर्म क्या जानेगा और क्या निभाएगा? और जब थोड़ी भी अगर भूल हो जाती है, थोड़ी चूक हो जाती है, थोड़ी गड़बड़ी हो जाती है, तो सरकार गिर जाती है। राहुल गांधी ने फिर कहा कि एक सहयोगी को, बकौल राहुल गांधी, एक सहयोगी दूसरे सहयोगी की तरफ से मुड़ना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा, चाहे कितना भी छोटा हो, कितना भी बड़ा हो, उसकी आकांक्षा और अपेक्षा को समझना पड़ेगा। उसे इस गठबंधन का सहयोगी है, इसकी उसे महसूस इस बात को कराना पड़ेगा। लेकिन वर्तमान सरकार में जो सरकारें बनी हैं, जो सरकार अभी तीसरे टर्म की मोदी की सरकार है, उसमें जो बंटवारा है का, उससे तो ऐसा लगता है कि गठबंधन का कोई धर्म ही नहीं निभाना चाहता। चाहे तमाम टीडीपी हो, जनता दल यूनाइटेड हो, चाहे रामविलास पासवान के एलजेपी हो, चाहे एकनाथ शिंदे हो, और भी जो भी पार्टी हैं, हम पार्टी हो, जीतन राम की पार्टी, खास करके ऐसे बड़े मंत्रालय अपने पास सिमट करके रख लिया बीजेपी। किसी को भी मंत्री पद देने को, बड़ा मंत्री पद देने को तैयार नहीं। बिहार शायद रेलवे मांग कर रहा था, उनको भी नहीं मिला। जनता दल यूनाइटेड एक बड़ी ताकत सरकार के साथ में है, उन्हें इन्हीं पर यूनाइटेड या टीडीपी जो है वो साथ में, उनको मिलता है एविएशन मिनिस्टर, जिसमें कुछ। तो ऐसे में रामविलास पासवान पार्टी के 5 सीटें हैं, उनको मिलता है कैबिनेट, लेकिन फुल प्रोसेस। और जिनके साथ लोकसभा के सदस्य हैं एकनाथ शिंदे, उनको क्या मिला? राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभाव, वह भी आयुष। यहीं से गड़बड़ी पूरी चल रही है। राजनाथ सिंह के यहाँ एक मीटिंग बैठक चल रही थी स्पीकर पद को लेकर के। जब बीजेपी अपना स्पीकर चाहती है, टीडीपी भी अपना स्पीकर चाहती है। अब डिप्टी स्पीकर पे बात करने का प्रयास किया गया, लेकिन कुछ खास नतीजा सामने नहीं आया। यदि ऐसे ही चलता रहा तो ये गठबंधन, एनडीए गठबंधन किसी भी दिन खिसक सकता है, जो राहुल गांधी ने कहा। राहुल गांधी ने आगे जाकर के एक बात और बोला। उन्होंने कहा कि भारतीय राजनीति में 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे बहुत मायने रखते हैं। इंडिया गठबंधन की जो बढ़त है 2024 के लोकसभा चुनाव में, वो ये बताती है कि मोदी के विचार और छवि ध्वस्त हो गई है। उन्होंने आगे कहा कि इस देश में अब नफरत वाली सोच जो है, इस देश में जो लोग ये सोचते थे कि नफरत फैलाने से, जो लोग सोचते थे और गुस्सा फैलाने से हम लोगों के बीच चुनावी फायदा ले सकते हैं, चुनावी लाभ ले सकते हैं, वो सिरे से आज के भारत के लोग नकार दिया उन्होंने कहा, राहुल ने कहा, अयोध्या के पूरे सेक्टर में सफाया होना, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक सबक होना चाहिए। राहुल गांधी ने आगे कहा कि धार्मिक जो भाजपा का मूल्य ढांचा है, वो है धार्मिक नफरत फैला करके चुनावी फायदा लेना, चुनावी लाभ पाना और अपना पैर फैलाना। वो कहीं ना कहीं देश के लोगों ने रिजेक्ट कर दिया है। और साथ में राहुल गांधी ने आगे ये भी कहा कि एनडीए गठबंधन के कई लोग, एनडीए गठबंधन के कई साथी उनके साथ टच में है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि ये बात हर कोई जानता है, क्योंकि इंडिया गठबंधन के भीतर एक बड़ा संगठन है, और इंडिया गठबंधन में भले 100 सीट कांग्रेस के पास हो ना हो, लेकिन बाकी घटक दल भी पूरी ताकत के साथ है। इंडिया और एनडीए में ये बहुत फर्क है। एनडीए में 240 पे बीजेपी है, लेकिन जो 17, 16, 7, 5, 2, 3, 1, 2 जो है, ये एनडीए गठबंधन के जो 52 लोग हैं जो सरकार को टिकाए रखे हैं, ये उनकी स्ट्रेंथ है। लेकिन इंडिया गठबंधन में अखिलेश भी आते हैं 37 के साथ, ममता भी आती है, स्टैलिन भी आती है, शिवसेना आती है, शरद पवार आते हैं। इनका सबका आंकड़ा जो है एनडीए गठबंधन की बड़े नेताओं से भी छुपा।
सॉरी बड़ा है, जो बड़े गठबंधन है टीडीपी और जनता दल यूनाइटेड, दोनों मिलकर के भी अखिलेश के बराबर नहीं कर सकते। तो जब ये मामला है तो ये ऐसे में ये जरूरी नहीं कि जब राहुल गांधी ये कहते हैं कि इंडिया गठबंधन के साथ, एनडीए गठबंधन के कई पॉलिटिकल नेता जो है वो उनसे टच में है, बात कर रहे हैं, इसी तरह में ये चोरी हो सकता है। ये बात अखिलेश से हो सकती है, ये बात शरद पवार से हो सकती है, ये बात स्टैलिन से हो सकती है। एक ऐसे कई बड़े स्टारवर्ड है जिसके एनडीए के साथ, इंडिया के साथ बहुत अच्छे लिंक है, बहुत अच्छी बातचीत। जिस दिन एनडीए गठबंधन टूटने की कगार पे होगी, मोदी सरकार टूटने के कगार पे हो, ऐसे में कई सारे लोग हैं जो इंडिया गठबंधन के हिस्सा बन सकते हैं। और इस तरह इस समय एक खास बात है, राहुल गांधी जो कहते हैं वो साफ साफ कहीं ना कहीं दिखता है स्पीकर को लेकर के जो घमासान मचा हुआ है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो अभी तो सरकार ने विश्वास का मत हासिल नहीं किया, सरकार ने सदन तक नहीं फेस किया। अभी तो सदन ही फेस करना, अभी तो सदन कॉन्स्टिट्यूट होगा, प्रोटेम स्पीकर आएगा, फिर स्पीकर का चुनाव होगा, फिर उस पहला विश्वास का मत माना जाएगा, फिर राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा, और अभिभाषण का धन्यवाद प्रस्ताव पारित करने के लिए यह भी सरकार का दूसरी परीक्षा होगी। लेकिन जिस हिसाब से मोदी और अमित शाह सरकार चला रहे हैं, और जिस हिसाब से एनडीए गठबंधन के भीतर अंदर ही अंदर यानी भीतर ही भीतर नाराजगी फैल रही है, उससे ऐसा लगता है कि हर दिन लोकसभा के भीतर हर बिल लोकसभा के भीतर नरेंद्र मोदी सरकार के लिए अग्नि परीक्षा हो। और फिर एक भी बिल अगर गिरता है या बजट भी मुश्किल हो जाता है तो फिर उसके बाद नरेंद्र मोदी सरकार करेगी आगे क्या, लोग को लाएंगे कहां से। दूसरी बात कि टीडीपी और जनता दल यूनाइटेड जो आंध्र प्रदेश और बिहार दोनों जो विशेष राज्य के दर्जा मांग रहे हैं, ये क्या विशेष राज्य के दर्जा इन्हें मिल जाएगा? यदि विशेष राज्य का दर्जा अगर मिल गया बिहार को तो बहुत सारी सुविधा उनको देनी पड़ेगी, बहुत सारा फंडिंग करना पड़ेगा, बाकी राज्य भी विशेष राज्य की दर्जा मांगेंगे, तब उनके पास क्या शब्द। ये तो एक बार ये पिटारा अगर खुल गया ना तो कई सारे लोग डिमांड करेंगे। कुल मिलाकर के बात करें कि राहुल गांधी का ये कहना कि एनडीए गठबंधन के कई सारे नेता हमारे कांटेक्ट में टच में हैं और ये सरकार कभी भी, यानी कहते हैं ना 24 घंटे ऑक्सीजन आईसीयू में बने रहते हैं, ये विपक्ष का बड़े नेता का बयान अगर ऐसे में आता है जिसके पास 100 से करीब 100 के सांसद लोकसभा के भीतर है अपनी ताकत के रूप में, और उसका कुनबा पूरा इम्पैक्ट है, तो क्या राहुल गांधी का ये वक्तव्य नरेंद्र मोदी सरकार को डर पैदा करेगा? मोदी सरकार जो आजकल एनडीए सरकार कहने जा रहा है, एनडीए का घटक दल वो क्या इंडिया गठबंधन के साथ बातचीत में लगे हुए, और ये बातचीत होती रहती है और बातचीत होनी भी चाहिए, क्योंकि सर संचालक ने एक बात कहा कि युद्ध नहीं प्रतियोगिता होनी चाहिए और प्रतिपक्ष के साथ सत्ता पक्ष को मिलना चाहिए। यहाँ सत्ता पक्ष अपने ही गठबंधन के साथियों के साथ ठीक से व्यवहार नहीं कर पा रहा है, उन्हें नहीं संभाल पा रहा है। जब अपना ही कुनबा उनसे नहीं संभला जा रहा है तो फिर प्रतिपक्ष को के साथ क्या बातचीत करेंगे? कुल मिलाकर के अगर कहे तो भारतीय राजनीति में स्थिति बहुत उलट पुलट हो रही है। देखते रहिए, मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।